अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्ना। चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन हमने स्टार्ट किया। अब हम इस चैप्टर की कंक्लूजन की तरफ हैं। हम बाइनोमियल सीरीज कवर कर रहे थे और बाइनोमियल सीरीज में स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे। आज बाइनोमियल सीरीज में हमने सीरीज को कन्वर्ज करना है किसी डेफिनेट सम में। हमारा सब टॉपिक जो है वो है फाइंडिंग द सम यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। तो आज कुछ सीरीज को मैं सॉल्व करूंगा और उनका सम आपके सामने फाइंड करूंगा। तरीकेकार बड़ा आसान है, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, इधर देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। 1+2/3.1/2 +2.5 3.6 .1/2 +2.5.8 3.6.9 1/2 Q। Got it? क्योंकि हमने बाइनोमियल सीरीज को यूज करना है तो हमने इस सीरीज को ये समझना है कि ये इनडायरेक्टली जो है उसी का हिस्सा है जब हम इनको फाइंड करेंगे। अब अगर मैं बाइनोमियल सीरीज के साथ इस गिवन सीरीज को बाइनोमियल सीरीज के साथ रिलेट करता हूं, 1 = 1, nx = 2/3.1/2 and n into n-1 divided by 2 factorial x square = 2। Got it? मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट, उस गिवन सीरीज को मैंने बाइनोमियल सीरीज के फार्मूले के साथ ट्रेस किया। 1 for 1, nx सेकंड टर्म सेकंड, थर्ड टर्म थर्ड। यहां से एक इक्वेशन बन गई, nx = 1/3, लेट अस से इट 1। गॉट इट? सिर्फ उस गिवन सीरीज को आपने अपनी बाइनोमियल सीरीज के साथ कंपैरिजन में लाके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फाइंड करनी है। थर्ड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दो वेरिएबल से दो इक्वेशन से कहां हो जाएगा। n into n-1/2 factorial x square, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 2 5 10, 3 6 18, 18 ज़रब 4 72। ठीक है जी। ये सीरीज हमेशा इसी तरह से होती हैं, लेकिन जब आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है तो मल्टीप्लाई कर लें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। मैंने क्या किया बॉयज, मैंने इसमें से nx अलग कर दिया, एक x अलग कर दिया, n-1 अलग कर दी। ये अलग करने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि मेरे पास nx की वैल्यू सेपरेटली मेंशन है, डेट इज 1/3। अगर मैं यहां से ही x हाईलाइट करता हूं तो इट वुड बी 1/3n, तो x की जगह आ गया 1/3n, n-1 एज इट इज, बटे वाला 2 है। ये भी काट दें तो 5/36, 5/36 में ये 2 और 36 भी काट दें तो 18। ये आ गया 1/9n, n-1 = 5/18। गॉट इट स्टूडेंट? अभी तक कोई मैंने हार्ड काम तो किया ही नहीं है, सीधे सीधे सिंपल सिंपल स्टेप्स थे। मैंने गिवन सीरीज को बाइनोमियल सीरीज के साथ ट्रेस किया,
फर्स्ट टर्म फर्स्ट, यानी कि 1 इक्वल्स टू 1, सेकंड सेकंड, एन एक्स इज इक्वल टू 2/3 डॉट 1/2। गॉट इट। दो वेरिएबल्स चाहिए मुझे n और x, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। मैंने दो इक्वेशंस बनाई, एक सेकंड टर्म से एक थर्ड टर्म से। फिर थर्ड टर्म वाली इक्वेशन के अंदर मैंने nx की वैल्यू यूज की, फिर x की वैल्यू यूज की। गॉट इट। आगे चलते हैं। अब मेरे पास है n-1 9 n इज इक्वल टू 5/18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। 45 में से 18 निकाले तो कितने बचते हैं? 27। दो के टेबल पे तकसीम, 3 के टेबल पे तकसीम कर दें तो n इज इक्वल टू -2/3। मेरा nx किसके इक्वल था बेटा? nx इज इक्वल टू 1/3। n की जगह पर -2/3, x इज इक्वल टू -1/2। गॉट इट। x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है जी। अब काम बहुत आसान है। अब हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n था, 1 एज इट इज, x की जगह -1/2 और n की जगह पर -2/3। तो ये आ गया 1 - 1/2 1/2। रीअरेंज किया तो 2 रेज टू पावर 3/2, ये इस नेगेटिव रेसिप्रोकल को। ये बन गया जी 8 का स्क्वायर रूट। क्लियर है जी? ठीक है मिस्टर लुकमान। सिर्फ आपने ट्रेसिंग की और कुछ नहीं किया, और आपका क्वेश्चन जो है वो आपके साथ साथ सीधा सीधा हल होता गया। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बाइनोमियल थ्योरम वाला सारा चैप्टर ही बड़ा अहम है। और मैंने पहले भी चैप्टर के स्टार्ट में भी कहा कि ये सबसे लंबा और मुश्किल चैप्टर है, लेकिन इसको हमेशा हर चीज को अलग अलग स्टेप बाय स्टेप समझें, तो ये इंशाल्लाह आपको कभी भी नहीं भूलेगा। गॉट इट। आगे चलते हैं जी। आगे भी मेरे पास इसी तरह के सवाल है, और जितना मर्जी मुश्किल सवाल आप ले आए, जितना मर्जी मुश्किल सवाल ले आए, हर फार्मूले को इस नक्शे पे लाएं, ट्रेस करें और आप सॉल्व कर लेंगे। एक मैंने कर दिया, बाकी आपने करने हैं। गॉट इट। चलें जी आगे देखते हैं। प्रूफ करने वाले कुछ क्वेश्चंस थे। लें जी, मुझे एक सिचुएशन गिवन है, इफ 2y इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस 1.3/2 factorial dot 1/2 raised to power 4 plus 1.3.5/3 factorial dot 1/2 raised to power 6। क्या करेंगे जी? वन डॉट थ्री टू फिक्टोरियल 1/2 raised to power 4 1.3.5 3 factorial dot 1/2 raised to power 6। गॉट इट। अब प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर आप देखें
तो जब आप इसको बाइनोमियल सीरीज के साथ कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट टर्म जो है वो 1 होनी चाहिए, लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में 1 मिस है। ये तो सीधा 1/2 से स्टार्ट हो रही है। तो क्या करें? करना क्या है, मैथ का असूल है, जो चाहिए ले आओ। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब जब इसको कंपैरिजन में लेकर आए 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, गॉट इट। एन एक्स आ गया 1/2 स्क्वेयर, यानी कि एन एक्स इज इक्वल टू 1/4। पहले ही एक्स निकाल लेते हैं, एक्स आ जाएगा 1/4 एन। सेकेंड टर्म कंपेयर की, एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, और ये क्या है, ये है 1.33 हो गया। 2 का फैक्टोरियल 2, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 रेज टू पावर 4 16, ये आ गया जी 32। अगेन वैसे ही अलहदा कर लें, एन अलहदा, एक्स अलहदा, एन माइनस 1 अलहदा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है 3/32। जस्ट सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज। एन एक्स की जगह आ गया बेटा जी 1/4, एक्स की जगह आ गया 1/4 एन, एन माइनस 1 एज इट इज, नीचे 2 एज इट इज, 332। 16 4 4 16 कैंसल, ये बचा एन माइनस 1 आवर एन इज इक्वल टू 3। n minus 1 our n is equal to 3 and n minus 1 is equal to 3, and when you solve it, n is equal to -1/2। अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको ऊपर भी लिख देता हूं। गॉट इट। तरीकेकार वही है, शुरू में बस थोड़ा सा 1 ऐड किया, और तो मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा जी, n आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करना था, x वाज इक्वल टू 1/4n, और मेरा n आया था अब -1/2 तो x भी आ गया -1/2। अब 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। 1 एज इट इज, x की जगह -1/2, n की जगह पे भी -1/2। रीअरेंज करेंगे तो ये √2 बन जाएगा। स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए, अपनी डिजायर्ड फॉर्म हासिल करने के लिए स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए। 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 -2, 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस हमने मिसलिनियस सीरीज में भी गालबन किए हैं, लेकिन तरीकेकार देखें कि हम सम ही कन्वर्ज कर रहे हैं, सम ही कन्फाइंड किया ना। जिस तरह पिछले जो क्वेश्चन में, इसमें तो चलो y की शक्ल में हमने ड्राइव किया, लेकिन अगर नंबर में निकालना हो तो नंबर भी निकल गया था √2। तो ये एक सीरीज थी जिसको आपने कन्वर्ज किया। और याद करें इसकी वैलिडिटी में, इसकी जब इसको बना रहे थे बाइनोमियल थ्योरम से, तब भी तो आपने यही कहा था कि सीरीज कन्वर्जेंट है अगर x लेस देन 1 है। तो आज हमने बाइनोमियल सीरीज से सम को कन्वर्ज करना सीखा, कन्फाइंड करना सीखा, सम को फाइंड किया एक सीरीज से। उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।